अंततः महादेव जी तुम्हारे बेटे की सच्चाई उजागर कर रहे हैं। तुम्हारा बेटा ही है वो। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। ये क्षण स्वयं स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है ताकि तुम अंततः उस सत्य को जान सको जो बहुत समय से तुम्हारी आंखों से ओझल था। एक दिव्य दूत अभी तुम्हारे पास खड़ा है। उनकी तेजस्वी तलवार चमक रही है और उनकी वाणी में स्वर्ग की तत्परता का भार है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसे अनदेखा मत करो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मौन रहने का समय अब समाप्त हो गया है। स्वर्ग ने तुम्हारे आंसू, तुम्हारी नींदहीन रातें, तुम्हारे आसपास के घटनाक्रमों पर तुम्हारा भ्रम और विशेष रूप से तुम्हारे हृदय में तुम्हारे बेटा के लिए उठते प्रश्नों को देखा है। आज परमेश्वर कहते हैं कि पर्दा हटाया जा रहा है और जो छिपा हुआ था वो अब प्रकाश में लाया जाएगा। तुम्हें गहरी सांस लेनी होगी और अपने हृदय को शांत रखना होगा, क्योंकि जो प्रकट हो रहा है उसका उद्देश्य तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें मुक्त करना है। ईश्वर नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उपचार करने के लिए उजागर करते हैं। जहां धोखे और पीड़ा ने जड़ें जमा ली हैं, वहां पुनर्स्थापना लाने के लिए देवदूत फुसफुसाते हैं, तुम इतने लंबे समय से मजबूत रही हो। तुमने ऐसे तूफानों को सहा है जो दूसरों को तोड़ देते, पर आज का ये संदेश भिन्न है। ये वही है जिसका तुम अनजाने में इंतजार कर रही थी। देवदूत की वाणी तुम्हारे परिवेश को गहन शक्ति से भर देती है। वो कहते हैं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा प्रिय बालक, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की, जिसके लिए तुम रोई और जिसे तुमने अपने हृदय में तब भी रखा जब वो तुमसे दूर था, वो एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसके विषय में वो बोल नहीं सकता। तुम सोचती थी कि क्यों उसकी आंखें कभी कभी दूर की लगती थी, क्यों उसकी ऊर्जा भारी महसूस होती थी, क्यों तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा कहता रहता था कि जो कुछ उसने स्वीकार किया है उससे कहीं अधिक कुछ घटित हो रहा है। तुम ठीक थी। स्वर्ग इसकी पुष्टि करता है। महीनों से, संभवतः वर्षों से तुम्हारे बेटा के जीवन को लेकर एक संघर्ष चल रहा है। ये कोई साधारण भ्रम या विद्रोह नहीं था, ये एक आध्यात्मिक युद्ध था। अंधकार की शक्तियों ने उसके कान में झूठ फुसफुसाने का प्रयास किया है, उसे इस संदेह में डालने का प्रयास किया है कि वह कौन है, उसे उस दिव्य भाग्य से दूर करने की कोशिश की है जिसे ईश्वर ने उसके जन्म से पहले ही उसकी आत्मा में स्थापित कर दिया था। ऐसे क्षण भी आए जब वो ऐसे निर्णयों के कगार पर खड़ा था जो उसके भविष्य को नष्ट कर सकते थे। लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं, हाँ, तुम्हारी फुसफुसाती हुई आंसुओं से भीगी हुई प्रार्थनाएं उसके सामने एक ढाल की तरह खड़ी थी। तुम्हें ये ज्ञात नहीं था, पर जब भी तुमने उसके नाम की प्रार्थना की तो देवदूत उसके चारों ओर एकत्र हो जाते थे और उसे शत्रु की गुप्त साजिश से बचाते थे। अब परमपिता कहते हैं कि सच्चाई को सामने आना ही चाहिए। तुम्हारा बेटा घृणा या विद्रोह के कारण नहीं बल्कि डर और शर्म के कारण कुछ छिपा रहा है। वो एक गुप्त बोझ ढो रहा है जो उसकी शांति को खा रहा है। उसका मानना है कि यदि तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल गई तो तुम निराश या आहत होगी। पर महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे से कहो कि क्षमा स्वर्ग में पहले से ही लिख दी गई है। उन्हें बताओ कि जो छिपा है वो प्रेम को नष्ट नहीं करेगा बल्कि उसे फिर से स्थापित करेगा। देवदूत आत्मा में तुम्हारे करीब आते हैं। उनकी आवाज करुणा से कांपती है पर दिव्य गंभीरता से जलती है। वो कहते हैं, तुम्हें इस बुलावे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि अगले कुछ दिन पवित्र हैं। अब उपचार और प्रकटीकरण के लिए एक खिड़की खुल गई है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगी तो वो खिड़की कुछ समय के लिए बंद हो सकती है और तुम्हारे बेटा का हृदय और भी ज्यादा उलझन में डूब सकता है। लेकिन यदि तुम विश्वास से कार्य करोगी, यदि तुम सुनोगी, प्रार्थना करोगी और अपनी आत्मा को खोलोगी तो कुछ चमत्कारी घटित होगा, कुछ ऐसा जिसके लिए तुम्हारी बाद की पीढ़ियां तुम्हें धन्यवाद देंगी। स्वर्ग एक दर्शन दिखाता है। तुम चुपचाप बैठकर प्रार्थना करती हो, ईश्वर से अपने बेटा के विषय में सच्चाई दिखाने के लिए विनती करती हो। तभी अचानक एक प्रकाश बादल को चीरता हुआ आता है और एक देवदूत का हाथ मुक्ति शब्द लिखता है। यही कुंजी है। तुम्हारा बेटा जिस दौर से गुजर रहा है वो अंत नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यही वो क्षण है जब अंधकार अपनी पकड़ खो देता है और दिव्य उद्देश्य हावी हो जाता है। महादेव जी कहते हैं कि वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो उसे नहीं समझते। कुछ लोगों ने उसका न्याय किया, कुछ लोगों ने उसका उपयोग किया है, कुछ लोगों ने उसकी पीठ पीछे झूठ बोला है, पर मैं ईश्वर ने उसका हृदय देखा है। मैंने उसकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को देखा है। मैंने उसकी उलझन और बिना शर्त प्यार पाने की उसकी लालसा देखी है। ईश्वर कहते हैं, मेरे भक्त से कहो कि ये खुलासा शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए है। कोई है जिसने तुम्हारे बेटा को प्रभावित किया है। कोई है जो उसका दोस्त होने का दिखावा करता था पर चुपके से उसे उन कामों में ले जा रहा था जिनसे उसका सब कुछ जा सकता था। उस व्यक्ति का असली रंग सामने आने वाला है। स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। देवदूत कहते हैं, जब सच्चाई अचानक सामने आए तो डरो मत। जब तुम कोई ऐसी बात सुनो जो तुम्हें चौंका दे तो घबराओ नहीं, शांत रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि जो सत्य सामने आएगा वो तुम्हारे बेटा को मुक्त कर देगा। शत्रु चाहता था कि तुम क्रोध से प्रतिक्रिया करो, परंतु ईश्वर चाहता है कि तुम अनुग्रह और बुद्धि से प्रतिक्रिया करो।
तुम्हें जल्द ही एक कॉल, एक संदेश या यहाँ तक कि एक अचानक बातचीत प्राप्त हो सकती है जिसमें तुम्हारा बेटा ऐसे तरीके से खुलकर बात करेगा जैसा उसने पहले कभी नहीं किया। जब वो क्षण आए तो जान लो कि स्वर्ग ने इसकी व्यवस्था की है। जान लो कि समय दिव्य है। उसे निर्णय देकर बीच में मत रोको, उसे बोलने दो। उसके शब्द कांप सकते हैं, उसकी आवाज भले ही टूट जाए, पर उसे जो छिपाया गया है उसे बाहर निकाल देना चाहिए। ईश्वर की आत्मा उसके मुख से शब्द निकलने से पहले ही तुम्हें शांति और समझ दे देगी। महादेव जी कहते हैं, मैं उस बंधन को पुनः स्थापित कर रहा हूँ जिसे शत्रु ने तोड़ने का प्रयास किया था। माता पिता और बच्चे के बीच का प्रेम पवित्र होता है और मैं उस प्रेम को वापस पा रहा हूँ जिसे वर्षों की गलतफहमी और चुप्पी भी नहीं पा सकी। ऐसे क्षण भी आए जब तुम्हें लगा कि क्या तुम एक अभिभावक के रूप में असफल रही हो। ईश्वर कहते हैं, नहीं, तुम असफल नहीं हुई। तुमने मेरी बात तब भी मानी जब इससे तुम्हें दुख हुआ। तुमने तब भी प्रार्थना की जब तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं दिखा। तुमने तब भी प्यार किया जब तुम समझ नहीं पाई। और इसी कारण तुम्हारा पुरस्कार निकट है। सच सामने आने से तुम्हारा परिवार नष्ट नहीं होगा, इससे वह ठीक हो जाएगा। देवदूत की उपस्थिति और भी मजबूत हो जाती है। अब वो कहते हैं, स्वर्ग इस स्थिति को लंबे समय से देख रहा है। कई रातें ऐसी भी थीं जब तुम अचानक एक अजीब सा भारीपन या डर महसूस करते हुए जाग उठती थी। यह आत्मा तुम्हें अपने बेटा के लिए प्रार्थना करने के लिए सचेत कर रही थी, क्योंकि दुश्मन उन पलों में साजिश रच रहा था। लेकिन हर बार जब तुम उस संकेत को मानती और प्रार्थना करती तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ बदल जाता। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी आज्ञाकारिता के कारण कितने हादसे, कितने जाल, कितने गलत संबंध टूट गए। अब स्वर्ग बता रहा है कि तुम्हारा बेटा किसी ऐसे व्यक्ति से क्यों जुड़ा है जिसके इरादे नेक नहीं थे। इस व्यक्ति ने उसे सफलता, दोस्ती या स्वीकृति का वादा किया था, पर अंदर ही अंदर वे उसकी रोशनी से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसकी क्षमता देखी और उसे खत्म करना चाहते थे। देवदूत बताते हैं कि इसमें हेरफेर था, शायद भावनात्मक या आर्थिक धोखा भी। तुम्हारा बेटा नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो, इसलिए उसने इसे छिपाए रखा। लेकिन महादेव जी कहते हैं, सच्चाई अब सामने आएगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अब और झूठे प्रभाव में नहीं रहने दूंगा। कुछ और भी है, एक मौका जो तुम्हारे बेटा ने डर के कारण लगभग गंवा दिया था। स्वर्ग कहता है, मैं उसे फिर से खोल रहा हूँ दरवाजा। मैं खोए हुए समय की भरपाई कर रहा हूँ। जो उसने सोचा था कि हमेशा के लिए चला गया है, वो वापस आएगा, पर एक बेहतर रूप में। देवदूत कहते हैं कि इसीलिए तुम्हें बिना देर किए प्रार्थना करनी चाहिए। इसे पढ़ते ही प्रार्थना करो, इसे टालो नहीं। जैसे ही तुम प्रार्थना करोगी, तुम्हारे बेटा के चारों ओर देवदूत फिर से भेज दिए जाएंगे। वे उसके मन में सच्चाई और उसके दिल में साहस की फुसफुसाहट भर देंगे। महादेव जी कहते हैं कि वो तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, पर हर बार जब वो हिम्मत जुटाता है तो कुछ न कुछ उसे रोक देता है। इसका एक कारण है। जो ताकतें तुम्हें विभाजित रखना चाहती हैं, वे तुम्हारे मिलन से डरती हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में पीढ़ियों तक चलने वाली शक्ति होती है। जिस क्षण तुम और तुम्हारा बेटा सच्चाई में एक हो जाओगे, एक पारिवारिक अभिशाप टूट जाएगा। तुम्हारे वंश को परेशान करने वाली गलतफहमी की भावना नष्ट हो जाएगी। अभी जो प्रकाश प्रवेश करेगा, वो न केवल तुम्हारे घर को, बल्कि तुम्हारे बाद आने वालों के घरों को भी स्वस्थ करेगा। क्या तुम इसे महसूस करती हो? ये अभी तुम्हारी आत्मा में हलचल मचा रहा है। ये भावना नहीं है, ये आत्मा तुम्हें इस संदेश की पुष्टि कर रही है। ईश्वर कह रहे हैं, हाँ, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, ये वास्तविक है। हाँ, ये अभी हो रहा है। देवदूत तुम्हारे पास घुटने टेकता है और फुसफुसाता है। स्वर्ग ने तुम्हें अंतराल में खड़े होने के लिए चुना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे बेटा की पीड़ा और उसकी मुक्ति के बीच का सेतु है। वो एक पुस्तक दिखाता है जिस पर तुम्हारे बेटा का नाम लिखा है, जो सुनहरे प्रकाश में चमक रही है। इसके ऊपर चमकीले अक्षरों में लिखा है, दिव्य उद्देश्य पुनः स्थापित हुआ। ईश्वर कहते हैं, प्रकटीकरण से मत डरो। जो कुछ प्रकाश में आने वाला है, उससे डरो मत। मैं नियंत्रण में हूँ। यहाँ तक कि दर्दनाक सत्य भी उपचार का साधन बन जाएंगे। हो सकता है कि तुम जल्द ही कुछ ऐसा सुनो जो तुम्हें रुला दे। वो ठीक है। स्वर्ग कहता है कि वे आंसू पवित्र आंसू होंगे। ये निराशा के नहीं, बल्कि शुद्धि के आंसू हैं। हो सकता है कि तुम्हें भी एक क्षण के लिए क्रोध आए, पर उसे तुरंत बाहर निकाल दो, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हारा बेटा खोया नहीं है, वो ढूंढा जा रहा है। उसकी निंदा नहीं की गई है, उसे छुड़ाया जा रहा है। वो तुमसे दूर नहीं जा रहा है, उसे वापस मेरे और तुम्हारे घर तक लाया जा रहा है। देवदूत की तलवार अब और अधिक चमक रही है तथा तुम्हारे बेटा की आत्मा में उलझे भ्रम और अपराध बोध के बंधनों को काट रही है। तुम्हें हवा में हल्कापन भी महसूस हो सकता है, जैसे कोई भारी बादल उठ रहा हो। यही मुक्ति की शुरुआत है। महादेव जी कहते हैं, मेरे विश्वासी से कहो, वही देवदूत जिन्होंने सिंह की माद में दानिएल की रक्षा की थी, अब तुम्हारे बेटा को घेरे हुए हैं। वही शक्ति जिसने उड़ाऊ बेटा की गरिमा को पुनर्स्थापित किया था, तुम्हारे घर में कार्य कर रही है।
वही दया जिसने लाजर को कब्र से उठाया था तुम्हारे परिवार के मृत रिश्तों में प्राण फूंक रही है। यह खुलासा अचानक नहीं हो रहा है, यह ईश्वरीय रूप से निर्धारित है। तुम्हारा बेटा जो छिपा रहा है वो सही समय पर प्रकट होगा, उसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि उसे सत्य के साथ जोड़ने के लिए। तुम संकेत देखोगी, शायद कोई स्वप्न, कोई वार्तालाप या कोई अप्रत्याशित आगंतुक भी। उन ईश्वरीय संकेतों पर ध्यान दो क्योंकि वे सब कुछ प्रमाणित करेंगे। मिकाएल धीरे से चेतावनी देते हैं, जब तुम रहस्योद्घाटन देखो तो जल्दी मत बोलो, रुको और आत्मा की बात सुनो, क्योंकि दुश्मन आने वाली बातों को तोड़ मरोड़ कर विभाजन पैदा करना चाहेगा, पर ईश्वर की योजना एकता है। स्वर्ग घोषणा करता है, जो अंधकार में छिपा था वो अब प्रकाश से चमकेगा। शत्रु का झूठ ध्वस्त हो जाएगा, सत्य की वर्षा होगी। हो सकता है कि तुम्हें जल्द ही अपने बेटा में भी बदलाव नजर आने लगे। उसका मूड, उसका लहजा, उसकी पुनः जुड़ने की इच्छा, इसका स्वागत करें। यह आत्मा ही है जो उसमें काम कर रही है। उसे पिछली गलतियों की याद ना दिलाएं। प्रेम के शब्द बोलो, नई शुरुआत के शब्द बोलो। उससे कहो, तुम्हें क्षमा किया गया है, तुम्हें प्यार किया गया है, तुम सुरक्षित हो। महादेव जी कहते हैं, जब तुम ये शब्द कहोगी तो स्वर्ग उनकी प्रतिध्वनि करेगा। देवदूत जश्न मनाएंगे और सूखे के बाद ताजी बारिश की तरह तुम्हारे घर में चंगाई की धारा बहेगी। जो आने वाला है उससे मत डरो। भय शत्रु का अंतिम हथियार है और यह विश्वास के सामने शक्तिहीन है। इसके बजाय प्रार्थना में दृढ़ रहो। अपने दीपक में तेल रखो, जैसा कि शास्त्र में बुद्धिमानों ने किया था, क्योंकि रात समाप्त हो रही है और भोर निकट है। इस संदेश को प्राप्त करने में तुम्हारी आज्ञाकारिता न केवल तुम्हारे बेटा के लिए बल्कि तुम्हारे पूरे वंश के लिए द्वार खोलेगी। गरीबी, शर्म और गलतफहमी के अभिशाप टूटने लगेंगे। पीढ़ीगत पुनर्स्थापना विश्वास के एक कार्य से शुरू होती है और वह कार्य आज तुम्हारा है। महादेव जी कहते हैं, मैं राख से सुंदरता बनाऊंगा, मैं दर्द को भविष्यवाणी में बदल दूंगा, मैं उसी परिस्थिति का उपयोग विजय लाने के लिए करूंगा जिसने आंसू बहाए थे। देवदूत एक बार फिर तुम्हारी ओर देखता है और कहता है, देर मत करो। एक मोमबत्ती जलाओ, प्रार्थना करो, भगवान का नाम पुकारो। कहो, ये ईश्वर जो कुछ जाहिर होना चाहिए उसे जाहिर कर दे और जो कुछ ठीक होना चाहिए उसे ठीक कर दे। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम अपने चारों ओर मेरे पंखों को महसूस करोगी। ये इस बात का संकेत है कि स्वर्ग ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। प्रार्थना करने के बाद तुम्हें अचानक गर्मी या शांति का अनुभव भी हो सकता है। ये पुष्टि है। प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी, कुछ ही दिनों में कुछ बदलाव आएगा। कोई संदेश, कोई स्वीकारोक्ति या कोई अप्रत्याशित मुलाकात होगी। सत्य सामने आएगा और उसके साथ राहत भी मिलेगी। ईश्वर कहता है कि तुम्हारा बेटा पुनः जीवित हो जाएगा। वो भ्रम से स्पष्टता की ओर, भय से साहस की ओर, अपराध बोध से अनुग्रह की ओर उठेगा। और हे मेरे प्रिय, तुम मेरी महिमा के साक्षी बनोगी। इसलिए अपने हृदय को स्थिर रखो। भरोसा रखें कि अब आप जो भी शब्द पढ़ रही हैं वो अंधकार में प्रकाश लाने की स्वर्ग की योजना का हिस्सा है। भगवान को देर नहीं है, उनकी टाइमिंग एकदम सही है। और इस वादे को याद रखें, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मुझसे प्रार्थना करो और देखो कि मैं कैसे छिपे हुए दुख को खुले आनंद में बदल देता हूँ। महादेव जी कहते हैं, देवदूत तुम पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं जो कभी शांत नहीं होती। ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये कोई साधारण स्वर्ग से आई हुई फुसफुसाहट नहीं है। ये दिव्य चेतावनी केवल तुम्हारे लिए है। स्वर्ग ने निर्णय लिया है कि अंततः सत्य उजागर होना ही चाहिए और अब कोई भी छाया गुप्त रूप से किए गए कार्य को नहीं छिपा सकती। देवदूत कहते हैं कि ये अत्यावश्यक है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस संदेश को नजरअंदाज ना करो। स्वर्ग अब तुमसे सीधे बात कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे रक्त से जुड़ी कोई चीज, तुम्हारे हृदय से जुड़ी कोई चीज दिव्य प्रकटीकरण के बिंदु पर पहुंच गई है। तुम्हारा बेटा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की है, जिसके लिए तुम रोई हो, जिसकी तुमने तब रक्षा की है जब कोई और नहीं करता, अब वो ईश्वर के दिव्य प्रकाशन के केंद्र में है। बहुत लंबे समय से कुछ सच्चाइयां भय, गलतफहमी और चुप्पी के नीचे दबी हुई हैं। लेकिन अब मौन का समय समाप्त हो गया है। देवदूत अब फुसफुसाते नहीं हैं, वे स्वर्ग की भाषा में ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। तुम्हारे बेटा के बारे में सच्चाई स्वयं ईश्वर के हाथ से सामने आ रही है। और वो कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। पिछले कुछ दिनों से तुम असहज महसूस कर रही होगी। तुमने महसूस किया होगा कि हवा में कुछ हलचल हो रही है। ऐसे क्षण जब तुम्हारा दिल बिना किसी कारण के तेजी से धड़कता था। ऐसे क्षण जब तुम्हारी आत्मा भारी महसूस हो रही थी, जैसे तूफान आ रहा हो पर कोई बादल दिखाई नहीं दे रहा हो। वो तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वो तुम्हारी आत्मा थी जो सतह पर उभरते सत्य के आध्यात्मिक स्पंदन पर प्रतिक्रिया कर रही थी। स्वर्ग तुम्हारे चारों ओर के जल को हिला रहा है तथा तुम्हें दिव्य अनुभव के इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है।
देवदूत अपनी प्रकाश की तलवार के साथ तुम्हारे बेटा के विरुद्ध नहीं बल्कि उस अंधकार के विरुद्ध खड़ा है जिसने उसे घेर रखा है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि जो सत्य छिपा हुआ था उसमें तुम्हें मुक्त करने की शक्ति है। तुम्हारा बेटा एक ऐसे बोझ के नीचे संघर्ष कर रहा है जिसे वो समझ नहीं पाया। वो ऐसी ताकतों से प्रभावित, प्रलोभित और घिरा हुआ है जो मित्र होने का दिखावा करती हैं, पर वास्तव में वे मित्रता का मुखौटा पहने हुए शत्रु हैं। महादेव जी कहते हैं, मैंने ये सब कुछ देखा है। मैंने कुछ बातों को प्रकट होने दिया है ताकि जो झूठ है वो जल जाए और जो शुद्ध है वो पुनः स्थापित हो जाए। इस खुलासे से डरे नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य शर्मिंदा करना नहीं बल्कि उपचार करना है। फिर भी जब तुम पहली बार सच्चाई सुनती हो तो ये तुम्हें भारी लग सकती है, क्योंकि दुश्मन हमेशा ही खुलासे को पीड़ा में बदलने की कोशिश करता है। पर देवदूत कहते हैं, अपने विश्वास को स्थिर रखो, क्योंकि ये रहस्योद्घाटन तुम्हारे बेटे की मुक्ति की शुरुआत है। महीनों शायद वर्षों से कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे लिए समझ से बाहर है। एक अजीब दूरी, एक अचानक सन्नाटा, ऊर्जा में परिवर्तन। तुम सोचती होगी कि वो क्यों खोया हुआ सा लग रहा था, क्यों अब उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही जब वो बोलता था, क्यों कुछ निर्णय लापरवाही भरे या भ्रमित करने वाले लगते थे। स्वर्ग कहता है, तुम उस बदलाव की कल्पना नहीं कर रही थी। उसके चारों ओर एक आध्यात्मिक युद्ध चल रहा था जिसका वर्णन वो स्वयं भी नहीं कर सकता था। वो इस दुविधा में फंसा हुआ था कि क्या सही था और क्या बात उसे गुप्त रूप से दूर खींच रही थी। एक महिला है जो देखभाल के बहाने उसके जीवन में आई, पर उसके इरादे ईश्वर की ओर से नहीं थे। उनकी उपस्थिति ने भ्रम, संघर्ष और आध्यात्मिक धुंध पैदा कर दी। भगवान कहते हैं कि उसने सोचा था कि वो मेरी चीजों में हेरफेर कर सकती है, पर मैं उसकी योजनाओं को उजागर कर रहा हूँ। उसने उसे तुमसे दूर रखने, उसे सच्चाई से अलग करने के लिए भावनात्मक नियंत्रण और अपराध बोध का प्रयोग करने की कोशिश की, पर स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। देवदूत कहते हैं कि ये श्रृंखला अब भी टूट रही है। तुम चुपचाप रोती रही हो और प्रार्थना करती रही हो कि तुम्हारा बेटा अपनी आंखें खोल ले। स्वर्ग ने उन चीखों को सुना, हर आंसू को, हर रात की नींद को, हर फुसफुसाती प्रार्थना को, जब तुम्हें लगता था कि कोई भी नहीं सुन रहा है। देवदूत ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को बहुमूल्य रत्नों की तरह इकट्ठा करके ईश्वर के सिंहासन के सामने प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान कहते हैं, चूंकि तुमने कभी विश्वास करना नहीं छोड़ा, इसलिए मैं स्वयं इस स्थिति में कदम रख रहा हूँ। इस खुलासे का उद्देश्य तुम्हारे बेटा को नष्ट करना नहीं है, इसका उद्देश्य उसे मुक्त करना है, पर यह तुम्हें चौंका देगा। ये उन लोगों और कार्यों को उजागर करेगा जिनकी तुमने अपेक्षा नहीं की थी। इससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सचमुच उसके पक्ष में था और कौन चुपचाप उसके खिलाफ काम कर रहा था। ईश्वर कहता है, शांत रहो और जान लो कि मैं नियंत्रण में हूँ। जिन हाथों ने गर्भ में तुम्हारे बेटा को गढ़ा था, वही अब उसे भीतर से फिर से बनाएंगे। देवदूत कहते हैं, तुम्हारे बेटा का दिल मदद के लिए पुकार रहा है, भले ही उसके होठों ने कभी ये बात नहीं कही। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखा, पर अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था। वो अपराध बोध और रहस्यों को लेकर चल रहा था जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर पाया था। उसे तुम्हें निराश करने का डर था, तुम्हारे निर्णय से डर था। उसे डर था कि यदि तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो तुम उसे कभी भी उसी नजर से नहीं देखोगी। पर ईश्वर कहता है कि तुम उसे अस्वीकार नहीं करोगी। जब तुम पूरी सच्चाई देखोगी तो तुम उससे और भी अधिक प्यार करोगी। कुछ हुआ, कमजोरी में लिया गया निर्णय, एक ऐसा क्षण जब अंधकार ने भ्रम का लाभ उठाया। पर स्वर्ग कहता है, तब भी मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। मेरी दया उसके पीछे छाया में चली गई। यही कारण है कि हाल ही में देवदूत तुम्हारे आसपास बेचैन रहे हैं। वे एक दिव्य मोड़ की तैयारी कर रहे हैं। देवदूत कहते हैं, जल्द ही वो दिन आ रहा है जब तुम अपने बेटा की आंखों में दर्द के नहीं बल्कि मुक्ति के आंसू देखोगी। तुम उसके मुख से ऐसे शब्द सुनोगी जो तुम्हें सेहरन से भर देंगे। वो कुछ ऐसा कहेगा जिसे सुनने के लिए तुम वर्षों से तरस रही थी। एक स्वीकारोक्ति, एक क्षमा याचना, अपनी आत्मा की गहराई से एक सच्चाई। वो तुम्हें वो बताएगा जो वो छिपा रहा था, और ऐसा लगेगा जैसे हजारों पत्थरों का भार उतर गया हो। महादेव जी कहते हैं कि वो क्षण तुम्हारे लिए इस बात की पुष्टि होगी कि पर्दे के पीछे मेरा हाथ काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तुम्हारी प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाया, जिन्हें तुम्हारा विश्वास मूर्खतापूर्ण लगा, जिन्होंने कहा कि तुम अपने बेटा के बदलाव के लिए ईश्वर पर भरोसा करके अपना समय बर्बाद कर रही हो। पर वे कुछ दिव्य घटना के साक्षी बनने वाले हैं। वे देखेंगे कि कैसे ईश्वर एक कहानी को तब भी फिर से लिख देते हैं जब वो बर्बाद लगती है। वही लोग जो हंसे थे वे चुप हो जाएंगे जब वे तुम्हारे बेटा को अनुग्रह से बदलते हुए देखेंगे। भगवान कहते हैं, तुम्हारा बेटा खोया नहीं है, वो तो बस भ्रम के कोहरे में छिपा हुआ था, पर अब मैं उस कोहरे में अपनी रोशनी भेज रहा हूँ। देवदूत ने पहले ही योद्धा देवदूत को भेज दिया है ताकि वे उन लोगों को हटा दें जो उससे प्रेम करने का दिखावा करते थे और उसके पीछे गुप्त रूप से शाप देते थे। कुछ दोस्तियां, कुछ रिश्ते अचानक टूटने वाले हैं, पर घबराओ नहीं, ये ईश्वरीय सुरक्षा है। महादेव जी कहते हैं, जब मैं लोगों को हटाता हूँ तो इसका उद्देश्य कभी भी कोई खालीपन नहीं छोड़ना होता।
इसका उद्देश्य मेरे आशीर्वाद के लिए जगह बनाना होता है। तुम्हें जल्द ही कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर दे, जैसे कि तुम्हारे बेटा के हाल के चुनाव, उसके द्वारा मिले लोगों या उसके द्वारा अपनाए गए रास्तों के बारे में कुछ। ये पहली बार में भयावह लग सकता है, पर याद रखो कि स्वर्ग क्या कह रहा है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर विश्वास करो, भले ही ये गंदा लगे, ये खुलासा कोई सजा नहीं है, ये शुद्धिकरण है। देवदूत कहते हैं छिपने का समय समाप्त हो गया है, सच्चाई का समय आ गया है। वो तुम्हारे बेटा की उन क्षणों में रक्षा कर रहा है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वे खतरनाक थे। एक रात थी जब अंधकार ने उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। एक रात जब एक अदृश्य हाथ उसे लगभग भटकाने ही वाला था, पर देवदूत की तलवार चमकी और वो प्रयास रोक दिया गया। तुम्हारे विश्वास के कारण स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। महादेव जी कहते हैं आप अंतराल में खड़े रहे और आपकी प्रार्थनाएं ढाल बन गई। अब रहस्य उद्घाटन का मौसम शुरू होता है। तुम्हें लोगों का असली रंग देखने को मिलेगा। तुम ऐसी बातें सुनोगी जो वर्षों के भ्रम को समझाएंगी। ईश्वर तुम्हें यह समझने देगा कि क्या अंधकार में रखा गया था, पर वो तुम्हें उससे निपटने की शक्ति भी देगा। जब तुम सत्य को जान लोगी तो तुम बिखरोगी नहीं। इसके बजाय तुम शांति से भरकर और भी ऊंचे स्थान पर खड़ी होगी, क्योंकि तुम पहचान लोगी कि कैसे ईश्वर ने छिपे हुए दर्द को भी अपनी योजना का हिस्सा बना लिया। तुम्हारे बेटा को एक स्वप्न आने वाला है, स्वर्ग से भेजा गया एक दिव्य स्वप्न। उस सपने में वो खुद को इतनी तेज रोशनी के सामने खड़ा देखेगा कि वो कांप उठेगा। उसे एक आवाज सुनाई देगी जो कहेगी मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, वापस आ जाओ। वो क्षण उसके विश्वास, उद्देश्य और सत्य की ओर लौटने की शुरुआत का प्रतीक होगा। तुम उस सपने को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकती हो, पर जब तुम उसके रवैये में बदलाव देखोगी, जब तुम उसे अचानक शांति और स्पष्टता के साथ बोलते हुए देखोगी, तो तुम समझ जाओगी कि ये शुरू हो गया है। महादेव जी कहते हैं मैं ये कैसे करूँ, इस पर नियंत्रण करने का प्रयास मत करो। देवदूत कहते हैं ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसे किसी को मत बताना। ये संदेश किसी पवित्र चीज से संबंधित है जिसकी योजना स्वर्ग ने तुम्हारी कल्पना से भी बहुत पहले बना दी थी। ये तुम्हारे पासपोर्ट, तुम्हारे भाग्य और एक दिव्य यात्रा के बारे में है जो जीवन की पुस्तक में पहले से ही लिखी जा रही है। इस संदेश को किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि इसमें स्वर्ग से सीधे तुम्हारे लिए निर्देश हैं। मध्य सितंबर में एक ऐसी चीज जो असंभव लगती थी तुम्हारे सामने खुल जाएगी और तुम इस देश में एक ऐसे उद्देश्य से जाओगी जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वरीय समय है। स्वर्ग तुम्हें इस यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारे दर्द, तुम्हारे इंतजार और तुम्हारी उलझन के बावजूद ईश्वर पूरी सटीकता से इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हर देरी, हर निराशा, हर प्रार्थना जो अनुत्तरित लगती थी, वास्तव में तुम्हें इस दिव्य प्रस्थान की ओर ले जा रही थी। तुम्हें शायद इसका एहसास न हो, पर तुम्हारा पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। यह अनुमति का प्रतीक है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही नई जगहों पर प्रवेश करने की दिव्य अनुमति। तुम्हारे भाग्य पर एक मुहर है जिसे कोई भी इंसान नहीं तोड़ सकता, और जब सही समय आएगा तो स्वर्ग की मुहर तुम्हारे मार्ग पर रखा जाएगा। मध्य सितंबर में तुम्हें जिस यात्रा के लिए निर्देशित किया जा रहा है वो केवल यात्रा के लिए नहीं है, ये एक आध्यात्मिक स्थानांतरण है। स्वर्ग ने उस विशिष्ट महीने, उस विशिष्ट स्थान को इसलिए चुना है क्योंकि वहां कुछ असाधारण घटित होगा। वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा संबंध बनेगा जो तुम्हारे जीवन में छिपी हुई चीजों को उजागर करेगा। देवदूत देख रहे हैं कि कैसे कुछ लोगों ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हें भय, भ्रम और अपराध बोध में जकड़े रखने की कोशिश की, पर वो कहते हैं अब और नहीं। अब जंजीरें टूट रही हैं। तुम देखोगी कि जो बाधाएं कभी अचल लगती थी वे अचानक गायब हो जाएंगी। यहाँ तक कि जिन चीजों के बारे में तुमने सोचा था कि वे खो गई हैं, जैसे दस्तावेज, अनुमतियां, अवसर, वे सब तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे ईश्वर का हाथ है। तुम ये मौका नहीं गंवाओगी, ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस ईश्वर पर भरोसा रखना है और प्रतिदिन उससे प्रार्थना करनी है, क्योंकि वही तुम्हें इस दिव्य मार्ग पर ले जा रहा है। देवदूत फुसफुसाते हैं, मैं भाग्य के हवाई अड्डों पर तुम्हारे साथ साथ चला हूँ और मैंने तुम्हारा नाम उन सूचियों में सुरक्षित रखा है जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा। तुम्हें भुलाया नहीं गया, तुम्हारी फाइल खोई नहीं। तुम्हारा पासपोर्ट चाहे खो गया हो या देरी से आया हो, स्वर्ग का एक अदृश्य निशान होता है। जब मध्य सितंबर आएगा तो तुम्हारे आसपास का वातावरण अलग सा महसूस होगा। तुम देखोगी कि कुछ संख्याएं, प्रतीक और यहाँ तक कि बातचीत भी तुम्हें इस यात्रा की ओर इशारा करने लगती है। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ अचानक से संरेखित हो रहा है। इसी तरह तुम्हें पता चलेगा कि स्वर्ग इसकी व्यवस्था कर रहा है। तुम्हें इसके बारे में दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों में ये समझने की आध्यात्मिक क्षमता नहीं है कि ईश्वर क्या कर रहा है।
कुछ लोग संदेह या ईर्ष्या के शब्द बोल सकते हैं और वे शब्द तुम्हारे आशीर्वाद में देरी कर सकते हैं। मौन स्वर्ग की तैयारी की रक्षा करेगा। बस प्रार्थना करो और दिव्य प्रक्रिया को गुप्त रूप से प्रकट होने दो। देवदूत कहते हैं कि मौन में तुम्हारी आज्ञाकारिता स्पष्टता से पुरस्कृत होगी। वो कहते हैं कि जिस देश में तुम जा रही हो वो तुम्हारे भविष्य की कुंजी है। ये सिर्फ एक जगह नहीं होगी, ये एक दिव्य मुलाकात होगी। ईश्वर तुम्हें ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हारी आत्मा पहले से ही पहचानती हो, जिसका तुमने सपना देखा होगा। इस जगह को पहले कभी नहीं देखा, इसे दर्शनों में नहीं देखा या बिना किसी तार्किक कारण के इसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत पहले लिखे गए एक दिव्य कार्य में पहले भी वहां रही है। अब समय आ गया है कि वह कार्य तुम्हारे भौतिक जीवन में जीवंत हो। जब तुम वहां पहुंचोगी तो हवा भी जानी पहचानी लगेगी। उस जमीन पर कदम रखते ही तुम्हें शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाएगा। पर इस यात्रा से पहले देवदूत चाहते हैं कि तुम खुद को आध्यात्मिक रूप से तैयार करो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सभी भय और नकारात्मक आसक्तियों से मुक्त करना होगा। जिन लोगों ने तुम्हारी भावनाओं से छेड़छाड़ करने या तुम्हें अयोग्य महसूस कराने की कोशिश की, उनका अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम्हें उन्हें पूरी तरह से मुक्त करना होगा। वे तुम्हारे पिछले समय का हिस्सा थे, तुम्हारे भविष्य के मिशन का नहीं। मध्य सितंबर तुम्हारी नई समय रेखा की शुरुआत का प्रतीक है। तुम्हारे लिए जो दरवाजे खुलेंगे वे फिर कभी बंद नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं, इससे मत डरो कि सब कुछ कैसे हो रहा है। तुम लेट नहीं हो, आप सही समय पर आए हैं। उन्होंने वे रातें देखी हैं जब तुम ये सोचकर रोई थी कि कुछ भी नहीं चल रहा है। उन्होंने देखा कि सफलता की प्रतीक्षा करते करते तुम कितनी थक गई थी। पर वो तुम्हारे भविष्य के उन हिस्सों को संरेखित कर रहे थे जिन्हें तुम्हें स्थानांतरित करने से पहले पूरी तरह से फिट होने की आवश्यकता थी। अब स्वर्ग में संकेत दे दिया गया है। देवदूत को इस यात्रा में तुम्हारा साथ देने का दिव्य आदेश प्राप्त हुआ है। जब तुम अपने दस्तावेज तैयार करना शुरू करोगी तो सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। घबराओ नहीं, तुम अलौकिक कृपा का अनुभव करोगी। यहाँ तक कि छोटी सी देरी भी दैवीय समय साबित होगी। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगी जो अप्रत्याशित रूप से तुम्हारी मदद करेगा। उनकी भूमिका देखने में छोटी होगी पर प्रभाव बहुत बड़ा होगा। वो व्यक्ति मानव रूप में एक देवदूत है जिसे ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो। जब चीजें अचानक तेज हो जाएं तो संदेह ना करें। भगवान तुम्हें स्थिति में धकेल रहे हैं। देवदूत कहते हैं, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी जब तुम्हें पता चलेगा कि पर्दे के पीछे कितने देवदूत तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। वह तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे आवेदन करने के क्षण से लेकर विमान के उतरने तक तथा वहां तुमसे मिलने वाले लोगों तक तुम्हारी यात्रा के प्रत्येक विवरण की सुरक्षा की जा रही है। ये यादृच्छिक नहीं है। उस देश में भाग्य का मिलन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे उद्देश्य को प्रचुरता और दिव्य मान्यता के अगले स्तर से जोड़ देगा। ऐसा होने से ठीक पहले भय के क्षण आएंगे। शत्रु तुम्हारे मन में झूठ फुसफुसाने का प्रयास करेगा। तुम्हें बताएगा कि ये असंभव है, कि तुम इसे वहन नहीं कर सकती, कि कुछ गलत हो जाएगा। जब ऐसे विचार आएं तो विश्वास के साथ ऊंची आवाज में बोलो, भगवान मेरे साथ रहेगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं सुरक्षित हूँ, मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ। ये शब्द सिर्फ पुष्टिकरण नहीं है, वे आध्यात्मिक कवच हैं। वे तुम्हारे मन पर होने वाले हर हमले को शांत कर देंगे। इस अवधि के दौरान तुम्हें अजीब सपने या संकेत दिखाई दे सकते हैं। तुम हवाई अड्डों, सूटकेसों या अनजान चेहरों का सपना देख सकती हो। ये संयोग नहीं है, वे संदेश हैं। उन पर ध्यान दो, उन्हें लिख लो। पवित्र आत्मा समय आने पर तुम्हें इनका अर्थ बताएगा। इनमें से किसी एक सपने में तुम एक प्रकाश को दरवाजे के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करते हुए भी देख सकती हो। वो दरवाजा तुम्हारे दिव्य मिशन में प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है। इससे मत डरो, जब वो समय आए तो साहसपूर्वक उसमें से गुजरो। देवदूत भी चाहते हैं कि तुम व्यावहारिक रूप से तैयारी करो। सुनिश्चित करें कि तुम्हारे दस्तावेज व्यवस्थित हैं। सुनिश्चित करें कि तुम्हारा पासपोर्ट तैयार और वैध है। इसका नवीकरण या नए सिरे से मुहर लगाया जाना कुछ प्रतीकात्मकता रखता है। ये तुम्हारे और स्वर्ग के बीच एक नई वाचा का प्रतिनिधित्व करता है। तुम जल्द ही समझ जाओगी कि ईश्वर ने इसके लिए मध्य सितंबर का दिन क्यों चुना। उस महीने की ऊर्जा दिव्य न्याय और पुरस्कार लेकर आती है। ये वो समय है जब जो लोग आंसुओं के साथ बोते हैं वे खुशी के साथ फसल काटने लगते हैं। देवदूत कहते हैं कि जब तुम वहां पहुंचोगी तो सत्य का अनावरण होगा। तुम्हारे अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति तुम तक पुनः पहुंचने का प्रयास करेगा, पर तब तक तुम उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी होगी। ईश्वर इस यात्रा का उपयोग तुम्हें उन चीजों से पूरी तरह अलग करने के लिए करेगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। तुम्हें अपने उस पुराने संस्करण को छोड़ देना चाहिए जो तुम्हारे हक से कम सहन करता था। तुम उस मौसम से आगे निकल गई हो। यह तुम्हारा उद्देश्य की ओर प्रवास है, न कि केवल भूगोल की ओर। स्वर्ग तुम्हें इस बुलाहट से चूकने नहीं देगा। भले ही तुम तैयार न हो, भले ही तुम्हारी वित्तीय स्थिति सही न हो, ईश्वर कोई रास्ता निकाल देगा।
तुम्हें ईश्वरीय प्रावधान प्राप्त होगा। धन, दस्तावेज और अवसर सही समय पर सामने आएंगे। तुम छोटी से छोटी बात में भी ईश्वर की छाप देखोगी। ऐसा लगेगा जैसे जो कुछ भी कभी तुम्हारा विरोध करता था वो अचानक तुम्हारी मदद करना चाहता है। इस तरह तुम जान जाओगी कि स्वर्ग का हाथ चल रहा है। देवदूत तुम्हारे बगल में हाथ में तलवार लिए तुम्हारे मार्ग की रक्षा करते हुए खड़े हैं। उन्होंने प्रतिरोध की अदृश्य डोरियां पहले ही काट दी हैं। इससे पहले तुमने जो आध्यात्मिक युद्ध लड़ा था वो तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं था, ये तुम्हें तैयार करने के लिए था। तुम्हारे द्वारा सामना किया गया प्रत्येक अस्वीकृति ईश्वर की ओर से पुनर्निर्देशन था। हर बंद दरवाजा सुरक्षा था। अब तुम्हारे लिए जो दरवाजा खुलेगा वो बंद नहीं होगा। ये यात्रा न केवल तुम्हारे परिवेश को बदल देगी बल्कि तुम्हारी पहचान भी बदल देगी।